हर साल इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में। तो इकोनॉमिक्स को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पर करना कैसे है बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं इस तरीके के और भी यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, I would like to tell you that there are two NCRTs. Okay, number one is 12th NCRT Macroeconomics and number two is 12th NCRT Microeconomics। ठीक है, ये दो NCRT ही आपको करनी है और इसमें भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट दी macro NCRT. Okay, macroeconomics, 12th class macroeconomics. So you have to do all the chapters. All chapters are important, but if you don't belong to an economic background, तो you can skip these numericals as well as the curves। ठीक है, डिफरेंट कर्व्स होते हैं, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन और इतना टाइम भी नहीं है कि ये सब चीज़ें समझे हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल किसका करना है वो बताऊंगा, बस एक न्यूमेरिकल है जो आपको करना चाहिए। So you have to go through the classical approach chapter, the Keynes theory given in this. Then what is macroeconomics, what is microeconomics, the basic differences. Then definitely the chapter on national income, taxes, etc. But don't go into the formulas. You don't need that. Just देखो कि नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, GDP क्या है, GNP क्या है, वो सब चीज़ें देखनी है आपको। ठीक है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट है, बट फार्मूला वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वो यही चीज़ बताई मैंने। इसके बाद एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसी के अंदर एक आता है प्राइस इलास्टिसिटी। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल आपको करना है क्योंकि उसका क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इट गिव्स मी मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर सच यूज़फुल कंटेंट फॉर यू, जो मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद लाता हूँ। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की बात करूँ कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा गया है, तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया था 2021 में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व से आया था। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड आया था। एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, GDP। ठीक है, मनी के ऊपर आया था। फिर MSP के ऊपर भी आया था। फिर CRR क्या होता है, उसके बाद तो 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं उसके ऊपर, तो 22 में भी और 23 में भी। फिर फॉरेक्स रिजर्व क्या है, बजट और सर्वे के ऊपर भी एक एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा मनी सप्लाई ऊपर आया है। फिर हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हुआ करते हैं उनका क्या थीम है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है। फिर बैड बैंक्स क्या होता है, जो टर्म रहती है कुछ न्यूज़ में। इसके अलावा NBFCs क्या है, GST क्या है, उन सब के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये करना है आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद बजट। अब बजट का भी आपको बेसिक बेसिक देखना है कि रेवेन्यू क्या होता है, व्हाट इज़ कैपिटल, व्हाट आर रिसीट्स, व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर इन दैट। फिर रेवेन्यू रिसीट्स बनेगा, कैपिटल रिसीट्स बनेगा और इसी तरीके से एक्सपेंडिचर में भी बनेगा। तो वो क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बजट के। फॉरेक्स में मेन चीज़ें देखनी है, बस ज़्यादा नहीं। इसमें कोई डेटा वगैरह याद नहीं करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सर्विसेज, वो सब चीज़ें क्या होती है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब करना है आपको। इसके बाद लेट्स कम टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको अगर देखें तो ये चैप्टर करने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 नहीं करना है। अब पूरे अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो थ्रू द डेफिनेशंस। उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कि अगर GDP है तो उसका क्या कंपोनेंट है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व है तो उसका क्या कंपोनेंट है। वो चीज़ें आपको मेनली देखनी है, मोटी मोटी चीज़ें देखनी है। कोई डेफिनेशंस और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि CRR क्या है, बैड बैंक क्या है, NPA क्या होता है और GST क्या है। ये सब चीज़ें आपको करनी है। ये न्यूज़पेपर या फिर अगर मंथली मैगजीन जो भी या डेली करंट अफेयर्स आप कर रहे होगे उसमें मेक श्योर करो कि उन चीज़ों पर ध्यान दो और उनके नोट्स बनाते रहो साथ साथ। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ईजी है, एक बार पढ़ लोगे, एक बार समझ लोगे, फुल फॉर्म जान लोगे क्या होता है, तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करने हैं, वो मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात बताऊं तो एक एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है इसके। डोंट गो टू मच डेप्थ
फॉर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। कुछ मोटा मोटा सर्वे अगर कोई आता है या बजट आता है जब भी, तो उसको बस किसी भी कोचिंग का जस्ट टेक अ कंपाइलेशन जो 3-4 पेजेस का होगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है। सरफेशियल तौर पर उसको थोड़ा सा पढ़ लो, एक बार देख लो सरफेशियल तरीके से, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जाओगे तो एक क्वेश्चन आएगा तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बिल्कुल बेकार है उसका, ठीक है। तो ये सब था आज की वीडियो के लिए। आपको कैसा वीडियो लगा? इफ़ यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। हेल्प मी टू ग्रो एज आई एम हेल्पिंग यू टू इन क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मैं आपको हेल्प कर पाऊँ तो दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग फॉर मी, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।